का गुलसितां, खिल जाएगा ईमानो अकीदत का गुलसितां, खिल जाएगा ईमानो अकीदत का गुलसितां। सुनिए बगौर हजरत यूसुफ की दास्तां, सुनिए बगौर हजरत यूसुफ की दास्तां, सुनिए बगौर हजरत यूसुफ की दास्तां। अकीदत की खिड़कियां, मजलूब एक वली की दिखाता हूँ झलकियां। ये पहली पुरवा गांव का है सच्चा वाकया, मंसूरी खानदान में मजलूब एक हुआ। 23 रबीउल अव्वल 1330 हिजरी थी, जिसने बदल दी दुनिया ही अब्दुल गफ्फार की। यूसुफ की विलादत से बहुत ही निहाल थे, जलवे बसे निगाह में कशफो कमाल के। कुछ साल गुजरे उनके बड़ी सादगी के साथ, संजीदगी से बाबा की कटती रही हयात। फिक्रे मुआश के लिए फिर आए कानपुर, सरकारी नौकरी से बने शान पटकापुर। वो कानपुर ही में रहे 8 साल तक, सूफी वो संतों की बसी आंखों में एक चमक। छोड़ी नगर निगम में मिली थी जो नौकरी, सोबत में बाबा रहने लगे सूफी संत की। सोबत में बाबा रहने लगे सूफी संत की, सोबत में बाबा रहने लगे सूफी संत की। साथ जाजमऊ बाबा फिर गए, काजी से राजुद्दीन दादा मियाँ से मिले। गुमनाम 12 साल थे उनकी पनाह में, अजमेर गए ख्वाजा की फिर बारगाह में। गुमनाम बाबा यूसुफ रहे 10 या 12 साल, रहता था उनके चेहरे पे हरदम बड़ा जलाल। अजमेर से चले तो अयोध्या में आ गए, इब्राहिम शाह बाबा के दरगाह में रुके। कुछ अरसा अयोध्या में वो मामूर हो गए, फिर यूसुफ शाह के नाम से मशहूर हो गए। हमरा सूफी संत के फिर पहुँचे कछोछा, साथ उनको शमशुद्दीन मिट्टू बाबा का मिला। घर वाले आए लेने तो इनकार कर दिया, बोले मिला जो वक्त तो घर खुद मैं आऊंगा। लौटे नवाबगंज से जो लेने को आए थे, कुछ दिन के बाद गांव में खुद बाबा आ गए। कुछ दिन के बाद गांव में खुद बाबा आ गए, कुछ दिन के बाद गांव में खुद बाबा आ गए। शब कयाम
गाँव के कब्रिस्तान में फिर गुजरे सुबह शाम। घर वालों ने बुलाया बहुत बाबा को, मगर बाबा ने कब्रिस्तान में अपना बनाया घर। हमरा शमशुद्दीन मिट्टू शाह भी रहे। गाँव के लोग बाबा से नाराज रहते थे, करते थे यूसुफ शाह की बेहद बुराइयां। अपना चुके थे बाबा तो संतों की खूबियां। हिंदू की सभाओं में वो जाते थे शान से, सुनते थे भागवत की कथा को भी ध्यान से। पाले थे कब्रिस्तान में गाय को बाबा जान, सेवा में रहा गाय की बाबा का सारा ध्यान। बिच्छू भी और सांप भी सेवक थे बाबा के, कुत्ते को सांप बिच्छू को बाबा भी चाहते। बच्चों से मर्दों से बहुत उनको प्यार था, बाबा पे मिट्टू शाह का दिल भी निसार था। बाबा पे मिट्टू शाह का दिल भी निसार था। बाबा पे मिट्टू शाह का दिल भी निसार था। नवाबगंज से यूसुफ के वास्ते लाते थे रोज और खिलाते थे प्यार से। बाबा पे जानो दिल से फिदा मिट्टू शाह थे, एक पल के लिए भी न जुदा मिट्टू शाह थे। इल्मो कमालो कश्फ था जो यूसुफ शाह में, वो भर दिया खजाना दिले मिट्टू शाह में। लोगों को कई दिन का खिलाते थे जो खाना, रहता था गर्म और न बदलता था जायका। खाते नहीं थे बाबा कभी अंडा वो मछली, करते थे जो बुराई उन्हें बद्दुआ न दी। एक रोज लेने बाबा को मंजूर अली गए, कुटिया से लेके बाबा को गाड़ी पे जब चले। बारिश अचानक होने लगी, गाड़ी रुक गई। गाड़ी से उतरे बाबा चले थोड़ी दूर ही, मंजूर ढूंढ ढूंढ के हैरत में खो गए। बाबा जी चलते चलते ही जो गायब हो गए। बाबा जी चलते चलते ही जो गायब हो गए। बाबा जी चलते चलते ही जो गायब हो गए। वापस हुए जो कुटिया से बाबा को देख कर, देर हो चुकी थी काफी थी सुनसान रह गुजर। मंजूर अली ने ढूंढा बहुत उनको राह में, बाबा जी बैठे मिल गए चौराहे पर उन्हें। मंजूर अली ने पूछा किधर बाबा आप थे, कहने लगे तुम्हारे तो हम आगे आगे थे। लेकर नवाबगंज गए गाड़ी में बिठा कर, मंजूर अली के तर्ज़े बयानी है ये सफर। है बाबा यूसुफ शाह का एक और वाकया, बाजार से लोबान लाए 4 आने का। बोले वो एक ज़ईफ़ा से लो बान को छुओ, फिर बाबा ने गोदी में लिया एक
बच्चे को, उम्मीद उसके बचने के कोई भी नहीं थी। जलवा के लकड़ी बाबा ने उसकी सिकाई की। जो बच्चा 1.25 साल का था जब लब पड़ा, बच्चा करम से बाबा के वो ठीक हो गया। बच्चा करम से बाबा के वो ठीक हो गया। बच्चा करम से बाबा के वो ठीक हो गया। बच्चा आज हो गया 40 साल का, बाबा का वो मुरीद है, बाबा पे है फिदा। गोसाईगंज का है ये एक और वाकया। एक आदमी से मिलके मिट्ठू शाह जो लौटे, 11 बजे थे रात के, मौसम था ठंड का। थे बाबा यूसुफ शाह के हमरा मिट्ठू शाह, हर गाड़ी पीछे छोड़ते कुटिया पे आ गए। चादर रजाई कुछ भी न था ओढ़े वो जिसे, बाबा ने अपने पैर पे उनको सुला लिया। एहसास जरा भी न उन्हें ठंड का हुआ। ये शान मर्तबा था मेरे यूसुफ शाह का, दिल में था उनके बारे में जो कुछ भी सोचता। आते ही बता देते थे सब उसके दिल का हाल। बेशक थे यूसुफ शाह बड़े साहिबे कमाल, दिल में जो आरज़ूएं थी वो जानते थे सब। लगता था जैसे बोलता यूसुफ में है वो रब। लगता था जैसे बोलता यूसुफ में है वो रब। लगता था जैसे बोलता यूसुफ में है वो रब। सुना एक आपने मजजूब का बयान, अब मैं वफात बाबा की लिखता हूँ बारहा। रहते थे पहली पुरवा में थाना वजीरगंज, लगती थी जिसकी दोस्तों तहसील तरबगंज। दुनिया के चंद रोजा से वो कर गए विशाल। 1410 थी हिजरी की जब गुजरा ये मलाल। गोंडा जिले का है बड़ा मशहूर वाकया, जिसने तमाम चाहने वालों को दुख दिया। जो इल्म था वो दे गए सब मिट्ठू शाह को, यानी दिला दी कुर्बत रब मिट्ठू शाह को। जब शमशुद्दीन शाह मिट्ठू पर्दा कर गए, सब कुछ सुपुर्द कर दिया अकबर हुसैन के। बादे विसाल का ये जरा तज़किरा सुनो, अदना सी करामत के बिखरे गोहर चुनो। तूफाए काया पेड़ उखड़ के दूर जा गिरा, बैठे थे जो भी साए में कोई नहीं मरा। बैठे थे जो भी साए में कोई नहीं मरा। बैठे थे जो भी साए में कोई नहीं मरा। औरत आई
दोनों ही जिसके हाथों की उंगली थी सड़ चुकी, नौचंदी जुमे रात को आती थी बराबर, करके दुआ वो खाक लगाती थी बराबर। कुछ ही दिनों में हो गई औरत वो सेहतियाब, बाबा के फैज से हुई औरत वो फैज़याब। एक आदमी ने वक्त अज़ा पंप चलाया, जब शोर उठा तो पंप खुद बंद हो गया। जब फिर चलाना चाहा तो बिच्छू ने मारा डंक, बेहोश हो के गिर गया, ऐसा लगा था डंक। गाँव के लोग आ गए और फूंक झाड़ हुई, बाबा खुद उस पे आ गए और बात ये कही, हम माइले नमाज थे हमको बुरा लगा, इंजन को हमने इसलिए हर बार बंद किया, लेकिन नहीं ये मानता भी दिया ये सजा। उसको खुदा के कहर से हमने बचा लिया, उसको खुदा के कहर से हमने बचा लिया, उसको खुदा के कहर से हमने बचा लिया। विशाल का है ये एक और वाकया। एक आदमी था बाबा के ही खानदान का, कहता था बाबा जान को अक्सर बुरा भला। बाबा की बारगाह में एक दिन वो जब गया, आवाज उठी एक ऐसी कि वो शख्स डर गया। अकबर हुसैन नाती को जिस दम पता चला, मांगी दुआ मुआफ उसे कर दो नाना जान, वरना न कोई आएगा ये सुन लो नाना जान। आवाज बंद हो गई फौरन वो खौफनाक, अप्रैल की है 13 को बाबा का उर्स पाक। अकबर हुसैन किबला नवासे है बाबा के, और इंद्रजीत शर्मा तो प्यासे है बाबा के। एन सिंह भी है और है दुर्गेश जायसवाल, रहमान मन्नू भी है और इफ्तिखारुद्दीन भी। बाबा ने दी है उर्स की इनको अनुमति, हर साल सभी उर्स मनाते हैं धूम से, पाते हैं फैज बाबा की चौखट को चूम के। हर धर्म हर समाज के आते हैं यहाँ लोग, श्रद्धा से आस्था से लगाते हैं सभी वो। दरियाए फैज देख लो जारी है आज भी, अकमल बना रहे हैं मेरे बाबा जन